नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार में हानि के संकेत कैसे दिखाई देते हैं। कभी-कभी कोई व्यापारी बहुत स्टेबल काम कर रहा है और अचानक से उसके व्यापार में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं और ऐसा व्यक्ति व्यापार में नीचे को गिरने लगता है। उस स्थिति में आपको हाथ में क्या संकेत दिखाई दे सकते हैं? ये अलग-अलग लोगों में वैसे तो बहुत प्रकार के संकेत हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यापारी, जिसे हम आमतौर पर व्यापारी कहते हैं, बिज़नेस करने वाला जो दुकानदार व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में क्या संकेत दिखाई देते हैं, जो शुद्ध व्यापारी है? तो आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि बुद्ध पर्वत पर खास तौर पर दोष दिखाई देने लगता है। अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत पर जो रेखाएँ इस तरह की होती हैं, ये व्यापार की रेखाएँ मानी जाती हैं। 3 या 4 स्पष्ट रेखाएँ आपको ज़्यादातर लोगों के व्यापारियों के हाथ में यहाँ दिखाई दी जाएँगी। यदि ये रेखाएँ आड़ी रेखाओं द्वारा काटी जाने लगें, इस तरह से, और ये जाल के रूप में बदलने लगें, तो ये व्यापार में गंभीर संघर्ष का संकेत होती है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि आपको एक तो यही देना है, ये ध्यान देना है बहुत कि ऐसा हो जाए। फिर अगर आपको भाग्य रेखा में लगे कि भाग्य रेखा पहले तो किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत स्पष्ट थी, अब वो टूटने लगी है, या उसके हाथ में यहां से राहु रेखाएं आ रही हैं अंदर से निकलकर, और ये काटने लगी हैं और ये गहरी होने लगी हैं, और पहले उस व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं थी। ये भी संघर्ष बढ़ने वाला है, बाधाएं रहेंगी। 2 ढाई वर्ष तक कम से कम बाधाएं हो सकती हैं एक रेखा के कारण। अगर ये बहुत सारी है तो संघर्ष जो है वो लंबा चल सकता है। तो इस तरह का संकेत यदि आपको दिखाई देने लगे, तो ये बहुत हानि का संकेत है। अगर आपको साथ में शनि पर्वत पर कोई तिल का चिन्ह दिखाई देने लगे, या क्रॉस का चिन्ह दिखाई देने लगे, या कोई भी अशुभ चिन्ह साथ में शनि पर्वत पर हो रहा है, तो ये व्यापारिक समस्याओं के साथ साथ आर्थिक हानि या तो स्वास्थ्य में परेशानी का भी संकेत दिखाई देगा एक साथ। तो ये अगर दोनों चीजें सब आपको, ये दोनों तीनों चीजें अगर आपको दिखाई देने लगे हाथ में, तो आप समझिएगा कि अब समय समस्यात्मक शुरू हो रहा है। इसके संबंध में उपाय कर लेना चाहिए। तो एक तो आपको रेखाएं, राहु रेखाएं काट रही हैं, साथ में जाल बन गया है, साथ में तिल आ गया है। बुध की रेखाओं पर, यहां पर भी अगर आपको देखिए कोई क्रॉस बन गया है, या कोई तिल उभर रहा है, या यहां आड़ी रेखाएं ज्यादा आने लगी हैं इस तरह से, तो ये रेखाएं जब आपको बढ़ने लगे हाथ में, तो आप समझे कि अब जीवन में संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है। ये व्यापार में हानि का संकेत देती हैं। अगर आप व्यापार विशेष के बारे में समझना चाहें, तो आपको देखना होगा कि व्यक्ति किस संबंध का व्यापार कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उसका ग्रहिक प्रभाव देखना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति सूर्य का व्यापार कर रहा है, सूर्य के संबंधित व्यापार कर रहा है, सरकार के संबंध में कोई व्यापारिक कार्य कर रहा है। अब बुध और सूर्य दोनों को देखना होगा। दोनों में अशुभता आ रही है तो हानि होगी। शनि पर जब भी अशुभता आएगी तो आर्थिक हानि होगी। लेकिन अगर व्यक्ति शनि के ही व्यवसाय में है, लोहे के संबंध में कोई व्यवसाय है, विदेश के संबंध में कोई व्यवसाय है, ये कोई ऐसा व्यवसाय है जो इंडस्ट्री के संबंध में है, कोई इंडस्ट्री चलाता है ऐसा व्यक्ति, अब शनि के संबंध में दोष जो है वो ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूमि के संबंध का काम कर रहा है तो मंगल पर आने वाले दोष ज्यादा प्रभावित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों के संबंध का काम कर रहा है, सौंदर्य के संबंध का काम कर रहा है, कम्युनिकेशन के संबंध का काम, कम्युनिकेशन तो बुद्ध से देखेंगे, लेकिन अगर सौंदर्य के संबंध, स्त्री के संबंध में काम कर रहा है, तो ये शुक्र से देखना होगा। ऐसा व्यक्ति केश, बालों के संबंध में कोई काम कर रहा है, तो ये भी शुक्र से देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति खाने पीने के संबंध में काम कर रहा है, भोजन के संबंधित काम है उसका, होटल का काम है, तो शुक्र से देखना होगा। सिनेमा का काम है तो शुक्र से देखना होगा। एक्टर है कोई व्यक्ति, डायरेक्टर है कोई व्यक्ति, मॉडल है कोई व्यक्ति, जो फिल्म अभिनय के संबंध में काम देखता है, तो ऐसा व्यक्ति को शुक्र से देखना होगा। शुक्र पर जब भी दोष आएगा, ऐसा व्यक्ति संघर्ष करेगा। शुक्र शनि दोनों पर दोष आ गया, सूर्य पर भी दोष आ गया, ज्यादा समस्या होने वाली है। कोई व्यक्ति प्रकृति के संबंध में काम करता है, नेचर के लिए काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काव्य लिखता है,
कोई व्यक्ति केवल मातृत्व के कार्य देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा बहुत प्रभावित होता है इन कार्यों के लिए। और चंद्रमा पर जब भी दोष होगा, चंद्रमा के संबंध में समस्या आएगी, तो उन कार्यों में संघर्ष पैदा होने लगेगा। कोई व्यक्ति शेयर मार्केट को देख रहा है, या कोई व्यक्ति शेयर रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, कोई ऑनलाइन एप्स के संबंध में काम कर रहा है जिनमें फाइनेंस का मामला होता है। अब ऐसी स्थिति में राहु बहुत विशेष हो जाता है। लॉटरी जैसे कार्यों के लिए, ऐसे किसी गेम के लिए जिसमें धन का व्यवसाय हो, धन का लेन-देन हो, ऐसे सभी मामलों के लिए राहु बहुत प्रभावशाली हो जाता है। राहु में दोष होने पर ये कार्य समस्यात्मक करेंगे। कोई व्यक्ति मेडिटेशन के संबंध में कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति योग के संबंध में कार्य कर रहा है, तो शनि और केतु दोनों को प्रभावित करेगा और यहाँ दोष होने पर यह संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब हम ग्रह के संबंध में दोष को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ इस मामले में संघर्ष होने वाला है। तो अगर आपको आप व्यापार कर रही हैं और आपको समस्या पैदा हो रही है, तो हाथ में वो हिस्सा देखना होगा कि उस हिस्से में क्या दोष है। आपको ग्रह का प्रकृति देखनी होगी। केवल व्यापारी एक शब्द कह देने से व्यापार की सभी प्रकार की परिभाषा को देखा नहीं जा सकता। इसीलिए आमतौर पर क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति का बुध तो बिल्कुल ठीक है, पर वो व्यापार में संघर्ष कर रहा है। ऐसा वैसे कम होता है। आमतौर पर बुध पर दोष उभर ही जाता है जब किसी व्यापारी को समस्या होती है। लेकिन अगर ये हो सकता है कि बुध बिल्कुल स्पष्ट हो और किसी व्यक्ति के शनि में ही सारे दोष आ गए हों और ऐसा व्यक्ति शनि के संबंध में काम कर रहा है। मान लीजिए कि वो बिल्डिंग में है, वास्तु में है, वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्यों में है, तो शनि और राहु के दोष से ही परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो भूमि के कार्यों में है, शुद्ध रूप से भूमि के कार्यों में है, तो मंगल का दोष विशेष रूप से माना जाएगा। अगर वो सिर्फ धर्म के कार्यों में है, धार्मिक कार्यों में, शिक्षा संबंधित कार्यों में है, टीचिंग के कार्य में है, तो यहाँ पर गुरु प्रधान रूप से फलित होगा और गुरु में दोष हो जाने पर ये दोष हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ के विभिन्न दोषों को देखकर व्यवसाय में आने वाली समस्याओं को समझा जा सकता है और वो कितना लंबा चलेंगी, ये इम्पैक्ट तय करता है कि कैसी आपकी जो राहु रेखा है, वो भाग्य रेखा को कितना काट रही है, कहाँ तक काट रही है, कैसा प्रभाव है, या भाग्य रेखा अगर टूट गई है। हो सकता है राहु रेखाएं ना आई हो, भाग्य रेखा अचानक से आप देखेंगे टूटने लगेगी बीच में से, तो वो टूटने का गैप कितना है, उसके साथ आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतने समय में ये हो जाएगा। तो ये बातों पर आप विशेष रूप से अगर ध्यान देते हैं, तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि किन ग्रहों विशेष के कारण से आपको ये समस्या हो रही है और उनके संबंध में उपाय करके अपने आसपास के किसी विद्वान आचार्य से उसके संबंध में उपाय पूछकर, उसके संबंध में कुछ पूजा प्रार्थनाएं करके इसे ठीक किया जा सकता है। इष्ट पर बहुत श्रद्धा, इष्ट के प्रति बहुत पूजा उपासना सभी प्रकार के दोष जो है नष्ट करती है। तो इष्ट की पूजा प्रार्थना से भी आचार्यों ने कहा कि इससे बड़ा लाभ होता है और इसी प्रकार से कुछ विशेषते पाठ हैं, जैसे कि धन के संबंध में कोई समस्या हो तो श्री सूक्तम का पाठ बड़ा लाभ देता है। आपको ओवरऑल ग्रहों का संघर्ष चल रहा हो और अगर वैष्णव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बड़ा लाभ देता है। वो जीवन के जो ओवरऑल संघर्ष होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है? और इसी तरह से जो लोग बिल्कुल सरेंडर करके शरणागति होकर ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें भी संघर्ष घटता है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। और फिर सबसे प्रधान बात है, पुरुषार्थ अधिक करना होगा। पुरुषार्थ से संभावनाएं हैं कि आप अपनी समस्याओं को जल्दी हल ढूंढ सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।